आज गर्ग ऋषि को भगवान के भोजन में श्री चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ चावल की खीर में। अन्नपतेन सनो देहन विवश सुष्मिणा प्रप्रदाता रंता ऋषहुर जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे है। जो आचार्य, जो साधु, जो ब्राह्मण, जो भोजन करने वाला भोजनार्थी भोजन की थाली को पवित्रता के साथ में पूजता है, हाथ जोड़ता है, जल का अर्घ चढ़ाकर आचमन करता है, फिर भोजन करता है, उसे एक दिन भोजन में ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भोजन भगवान की जय, अन्न नारायण भगवान की जय। पूरी जिंदगी अंडा मांस खाते रहो पर कभी भी भगवान दिखने वाले नहीं है। अन्न में भगवान मिलेंगे। गीता कह रही है, मेरा नहीं मानो, गीता का। अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। भोजन की थाली को यज्ञ समझकर जो भोगते हैं उसमें नारायण का दर्शन अवश्य ही होना है और शरीर हमेशा निरोगी रहना है। जो भोजन को भक्ष्य समझ के खाते हैं वो भोजन से बीमार पड़ते हैं। आप में से कितने लोगों को बवासीर की बीमारी है? ये क्यों हो गई है? भोजन को भक्ष्य समझ के खा लिया। अर्रा गर्रा जो आया खाते गए खाते गए। गरम के ऊपर ठंडा, ठंडे के ऊपर गरम, मीठे के ऊपर खट्टा, खट्टे के ऊपर मीठा, दूध के साथ दही, खीर के साथ रायता। अब इतना जहर डालेंगे तो ये बेचारे मांस मछली कब तक सहन करेगा तुम्हारा? सबको नॉलेज होना चाहिए। 10 किलो दूध में अगर 1 चम्मच भी दही डाल दिया तो दूध हिलना डुलना बंद कर देता है। दूध एक जगह जम जाता है, फिर उसे हमें काटना पड़ता है दूध को चम्मच से। ऐसे ही हाल पेट का हो जाता है। जब आप खीर खा ले, रबड़ी खा ले, रसमलाई खा ले और ऊपर से रायता मार ले तो पेट में जाके दूध जम जाता है, फिर बाहर निकलता नहीं है। फिर बाहर नहीं निकलता। 8-10 दिन तक पेट में चक्कर मारता रहता है। दुख रहा, दर्द हो रहा। अच्छा, एक दिन का दुख रहा है तो झेल भी ले। यहां तो सालों सालों का जमा हुआ कवाड़ा है। फिर वो कवाड़ा क्या करता है आप सब जानते हैं। मोरी में पानी ज्यादा दिन रुक जाए तो कीड़े मकोड़े पैदा करके दीवार कमजोर कर देता है। ऐसे ही वो भी मला से कमजोर कर देता है। उसी को भगंदर चुकंदर पाइल्स कहते हैं महाराज। संपूर्ण शरीर बास मारता है, पेट में अन्न सड़ता रहता है। पसीने से बास, कान की बास, नाक में बास, मुंह में बास, सब जगह बास। अच्छा बोलो, मुख में से बास आना अच्छी बात है? ये अमृत शरीर है, इसमें से बदबू आए कितना बुरा लगता है। अन्न सड़ रहा है पेट में, अन्न बाहर करो उसे। कैसे करेंगे महाराज? यशोदा मैया से गलती हो गई, आज मैया सुधर गई। भगवान के भजन, भगवान के नाम गा के भोजन पका रही है महाराज। कान्हा, ओ कन्हैया, हो कृष्णा। भगवान का नाम ले लेकर के जो खाना पकाते हैं, पति को बड़ा लगता है वो खाना, औलाद को भी लग जाता है। पर आजकल कोई गाना भगवान का को नाम ले रहा भोजन पकाते समय। किचन की चप्पल खरीद रखी है सेठानियों ने। किचन की चप्पल, बाथरूम की चप्पल, बेडरूम की चप्पल, पूरे घर में चप्पल मुंह फैला के चौखट पे खड़ी है यूं। कब सेठानी घुसेड़ेगी पैर? किचन वाला, बाथरूम वाला, सब इंतजार में। गुरुदेव एकदम सही कह रहे हैं, हमने चप्पल रखी है किचन वाली। महाराज इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये तो किचन की है। अब बोलो, अब ये कोई लौकी आलू है जो किचन की है? मनपसंद नाम रख लिए, इतने चतुर हो गए हैं कि चप्पल जूते को भी नाम दे दिए हैं महाराज। सुधर जाओ, सुधर जाओ।
काम बन जाएगा। जिस भोजनालय में अन्नपूर्णा माता अन्न भगवान डिब्बों में बैठे हैं, उस भोजनालय में अंडा मांस कभी नहीं आना चाहिए। फिर रोते फिरो डॉक्टरों के पास, बीमारी छोड़ेगी नहीं शरीर को महाराज। बीमार हो के रो रो के मरना पड़ेगा। अन्नपूर्णा माता बैठी है और अन्न भगवान डिब्बों में बैठे, और वहां जाकर के इसकी जगह नहीं है। कैसे सुधरने, कैसे सुधरना। आज गर्ग आचार्य, गर्ग ऋषि को भोजन में ही भगवान गोविंद का दर्शन हो गया। आपको भी हो सकता है। रोज भोजन की थाली को देखो तो देखते से ही सिर झुक जाना चाहिए, हाथ जुड़ जाने चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि थाली स्टील की नहीं, साक्षात नारायण लक्ष्मी चले आ रहे हमारे उद्धार के लिए। तब भोजन कम करना पड़ेगा। और थाली के लिए पहले से लपलपा रही है सांप की तरह जीवा, तो बीमार होने के लिए तैयार रहो। गर्ग ऋषि ने आज भोजन में दर्शन कर लिया। पवित्र गौ सेवा का भोजन, यशोदा मैया ने भोजन पकाया। पंडित जी के नाम से, गुरुदेव के नाम से कन्हैया का जय जयकार करते करते भोजन में पहला पकवान गौ माता को गौशाला पहुंचाया। फिर प्रसाद बनाकर ब्राह्मण को परोसा, और ब्राह्मण का झूठा फिर अपने पति को परोस रही है। ये परंपरा है हिंदू समाज में भोजन को प्रसाद बनाने की। झारखंड में मांस को प्रसाद बना रहे हैं लोग। मांस को बड़ा मुश्किल हो गया। यशोदा मैया पंडित जी गुरुदेव के झूठे भोजन को पति देव और औलाद को खिलाकर उन्हें पवित्र कर रही है महाराज।